भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जो आदमी संतुलन बनाना जानता है, अभिमान में भी, महत्वाकांक्षा में भी, मैं मेरा पहले काम होना चाहिए। लोग होते हैं ना, लाइन तोड़ के एकदम आगे आने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, असंतुलन की स्थिति होती है, जिसके अंदर बैलेंस नहीं होता। और हमारे जीवन में एक बड़ी अद्भुत चीज चलती है, शरीर के अंदर हमारी बहुत सारी एनर्जी, ऊर्जा खर्च होती है संतुलन बनाने में। थोड़ी थोड़ी देर के बाद संतुलन बनाना पड़ता है। महात्मा बुद्ध के जीवन में आता है कि वो एक नए शिष्य को उन्होंने देखा जो कहता है, महाराज बस मैं घर नहीं जाऊंगा, बस आपके पास आ गया हूं और आप मुझे अपने पास ही रखना। क्योंकि उस आदमी के सिर पे कर्ज बहुत था, बिजनेस में घाटा हो गया, घर में रह नहीं सक रहा, क्योंकि सुबह उठने से पहले ही जिनका देना था वो आए और सोते हुए को जगाएं तो जीना मुश्किल। तो घर छोड़ के भाग गया कि या तो मरे या यहां से निकलते हैं। बुद्ध के पास पहुंच गया, महाराज अपना शिष्य बना लो, यहीं रहूंगा, मन की शांति तो होगी। और मन में ये भावना कि घर वाले कैसे भी गुजारा अपना कर लेंगे, मुझे भले ही मरा समझ लें। तो बुद्ध ने उसको कह दिया, ठीक है बैठ जाओ। तो एक जगह चलते चलते पूरी बस्ती को पार करके वो जंगल में गए और सब शिष्य उनके जो साथ साथ थे वो सब पेड़ों के नीचे जाके छाया में बैठ गए। बुद्ध जहाँ बैठे हुए थे वहाँ थोड़ी थोड़ी धूप उनके माथे पर पड़ रही थी और पसीना आ रहा था। तो उन्होंने नए शिष्य को बुला के कहा, भैया उठो और सामने नदी है और उसका घाट है सामने, वहां से जल भर के लाओ पीने के लिए। अब जैसे ये गया तो वहां बहुत सारी बैलगाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां, हाथी वो सब पार कर रहे थे और पानी इतना गंदला हो गया, उसमें रेत मिक्स हो गया कि वो पानी नहाने धोने के भी मतलब का नहीं था, पीने की तो बात ही नहीं थी। खड़ा रहा बहुत देर तक, आखिर में उसको समझ में आया कि ये पानी तो ठीक नहीं। तो वापस आया और आकर बोला, महाराज कहीं और चलते हैं, आगे नदी में कहीं पानी साफ होगा, वहां से भर लाएंगे। बुद्ध ने कहा, इतना उतावलापन मत करो, थोड़ी देर शांति से बैठो। बैठ गया वो। बुद्ध बोले, आंखें बंद करो और शांत हो जाओ। और जब चारों तरफ की ध्वनियां शांत हो जाएं, तुम्हारे अंदर का भी शोर बंद हो जाए, तब और गहन मौन में जाना और खामोशी में उतर जाना। वो व्यक्ति आंखें बंद करके बैठ गया, मन में थोड़ी शांति आई। बुद्ध ने कहा, अब धीरे धीरे नीचे की तरफ देखते हुए आंखें खोलो। उसने आंखें खोली। बुद्ध बोले, अब बर्तन पकड़ो और पानी भर कर लाओ। वो गया वहां नदी में, एकदम इतना स्वच्छ पानी भरकर ले आया। बोले, महाराज ये पानी तो बड़ा साफ है, हुआ क्या है? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, भैया इतनी इतनी गाड़ियां, घोड़े, हाथी वहां से जा रहे थे, तो उनके जाने के बाद भी बहुत देर तक रेत नीचे का पानी में मिला हुआ था। तो एक धैर्य रखना होता है। शांत हो जाए जल, रेत बैठ जाए नीचे, तब वो स्वच्छ निर्मल जल प्यास भी बुझाता है और पानी ही जीवन है। शब्दकोश में पानी को, जल को जीवन कहा गया कि जल ही जीवन है, वो फिर जीवन देता है और वो जीवन बिगाड़ता है वो जो पहले वाला जल था। इसलिए शांति, संतुलन ये आता है धैर्य से।
जल्दी घबराकर कहीं से भी भागो नहीं, धैर्य रखो। दिन बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। पहले स्वयं को शांत करो, धैर्य से युक्त हो, शक्ति से युक्त हो। बुद्ध ने जैसे कहा वो उठ के भागा। महात्मा पूछते जा कहाँ रहे हो? महाराज मेरे घर में भी पानी ऐसे गंदा हुआ पड़ा है, सारा रेत ऊपर नीचे हो गया, मेरे सहारे ही तो मेरे घर के लोग थे, मैं घबरा गया हूं, दोबारा से शुरुआत करूंगा। बोले कैसे? कि जिनकी देनदारी है उनको बुलाऊंगा सबको, और ये कहूंगा भैया अभी मेरे पास है नहीं लेकिन दूंगा जरूर, 1 वर्ष का समय दो मुझे, और मस्तिष्क को करूंगा शांत, और उसके बाद कमाऊंगा, बिजनेस को भी आगे बढ़ाऊंगा, और जिनका देना है उनका भी दूंगा, और अपनी जिंदगी को भी आनंद से व्यतीत करूंगा। इस धरती से विदाई लूंगा लेकिन कर्जदार रहकर नहीं, सबका लौटा के जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराते रहे, और जब वो जा रहा था तो एक शिष्य उसके साथ साथ थोड़ी दूर गया और उससे बोले, गुरु ने अपने लिए पानी नहीं मंगाना था, गुरु की तो सेवा में ही मेवा मिल जाता है, कोई ना कोई तरीका मिल जाता है। ऐसे ही तो सिखाते हैं वो, ऐसे ही तो बताते हैं कि कैसे जीवन की समस्याओं का समाधान करना है। तो गुरु देता है संतुलन। तो ये चर्चा चलिए थी कल, तो मैं अटक गया समत्वम योग उच्यते पर, कि संतुलन ही योग है। तो इसलिए मैं उस श्लोक को नहीं छेड़ता, वो तो कल चर्चा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये वो श्लोक हैं जिन्हें कहा जाता है कि सुबह उठ करके आदमी को 5 श्लोक बोलने चाहिए, जिनमें पहला श्लोक तो यही है, योगस्थो कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तुम आसक्ति का परित्याग करके मुझसे जुड़कर, मेरे प्रेम से, मेरी शांति से जुड़कर अपने कर्मों में लग जाओ। सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, दोनों के बीच संतुलन बनाओ, क्योंकि संतुलन ही योग है। ये भगवान ने संदेश दिया, और सुबह उठकर इस पर चिंतन करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि मुझे संतुलन, साधना और शांति बनाए रखनी, और अपने कर्म क्षेत्र में पूरी शक्ति के साथ लग जाना है। शक्ति के साथ लगने का तरीका यही है, बैलेंस बनाए रखो, आपे से बाहर मत हो, आपा मत खो। इसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, यही कहा जाता है। सामान्य भाषा में ये ही बोला जाता है जो मैंने भी कहा कि न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। याद कर लेना, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, जियो तो जियो अपने खुद के स्वभाव में जियो। हमारा खुद का स्वभाव, निज स्वभाव क्या है, वो जो लेकर आप इस दुनिया में आए हो, वो स्वभाव। मतलब बचपन में जैसे आपके अंदर एक खास चीज होती है, उल्लास में रहना, शांति में रहना, ऊर्जा में रहना, मधुरता में रहना, मुस्कुराते रहना, और दूसरों को भी मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देना। ये बच्चों का ही काम है, यही है आपका स्वभाव। बस इसमें टिके रहो, क्योंकि हम दूसरों के संग में आकर के अपने निज स्वभाव को भूल बैठे हैं। कोई ना कोई होता जरूर है जो आपके निज स्वभाव को खराब कर देता है। भड़काने वाले होते ना। भगवान कृष्ण ने गीता में एक जगह कहा ना, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। बोलना भी एक तप है। कहते हैं कि भड़काऊ भाषा का प्रयोग जो न करे वो तपस्वी है, वाणी का तप करता है। कुछ भी हो, ना खुद भड़के ना भड़काए।
सत्य प्रिय हितम चयत, सच को कहे लेकिन हितकारी और प्रिय वचनों का प्रयोग करते हुए। एकांत में अकेले बुलाकर कान में प्रेम पूर्वक कहे हुए हित वचन जो सत्य से जुड़े हुए हों वो हृदय को अच्छे लगते हैं। और भंडा फोड़ वाला सबके सामने ले जाकर चोट पहुंचाना, अपमानित करना और कहें हम तो सच कह रहे हैं, वो सच नहीं होता। वो चोट पहुंचाना, अपमान करने का तरीका होता है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों हैं इंसान, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे मैं तुम्हें इल्जाम देते रहे मगर अपने अंदर जागता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने पैदा कर दी दोनों में दूरियां, गलत फहमियों ने पैदा कर दी दोनों में दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं बुरा मैं भी नहीं। यही तो है दुनिया का हिसाब किताब। इसलिए गीता अमृत है और गीता अमृत के साथ कहने वाले को भी न्याय करना पड़ता है, सही ढंग से उसको व्यक्ति प्रस्तुत कर सके। तो अगला श्लोक लेते हैं जो सुबह आपने उच्चारण करना। उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत्, आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। भगवान कह रहे हैं उद्धरेत आत्मना, आत्मानम विच्छेद कर रहा हूं, संधि विच्छेद, न आत्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार खुद करिए, अपना उद्धार अपने आप ही कीजिए, अपने आप को नीचे कभी गिरने मत दीजिए। आप ही अपने स्वयं के मित्र हो और आप ही स्वयं के शत्रु भी हो। तुम ही तुम्हारे मित्र भी हो, तुम ही तुम्हारे शत्रु भी हो। आदि शंकराचार्य ने एक बड़ा प्रश्नोत्तरी उनकी बड़ी प्यारी है, तो उसमें एक शब्द आता है के शत्रवः सन्ति, कौन शत्रु हैं? तो उत्तर दिया निजेन्द्रियाणि, हमारी इंद्रियां, हमारा अपना आपा ही हमारा शत्रु। फिर पूछा मित्र कौन है? फिर कहते हैं निजेन्द्रियाणि, हमारी इंद्रियां। क्यों? जितानि यानि, अगर उनको जीत लिया तो ये तुम्हारे मित्र हैं, और अगर तुम अपनी इंद्रियों से अपने आपे से ही हार गए तो फिर तुम्हारी इंद्रियां ही तुम्हारे लिए दुश्मन है। इसलिए तुम अपने घोड़ों को अपने इशारों पर चलाने वाले बन जाओ। घोड़ा तुम्हें अपने इशारे पर खींच कर ले जाए तो फिर बढ़िया घुड़सवार नहीं हो। याद रखना एक बात, कितने भी समझदार बुद्धिमान आप बन जाएं, हर आदमी के सिर पर स्वभाव ही बैठकर बोलता है। बात को पकड़ लेना। स्वभाव, आदत, जो आपकी नेचर, जो आपकी हैबिट आपकी बन गई, जो आदतें बन गई, वो इतनी बड़ी होती हैं। आपका ज्ञान कोने में रह जाता है, आदतें जीत जाती हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए, पहले आप आदत बनाते हैं और बाद में आदतें आपकी जिंदगी को चलाती हैं। इसलिए वो आदत बनाओ भाई जिन्हें पाकर आप गर्व करें और आपको देखकर आपके अपने गर्व करें।
इसलिए हर पल हम अपनी आदतों का निर्माण कर रहे होते हैं। 11 महीनों में आपके शरीर का सब कुछ बदल जाता है। चमड़ी, हड्डी, बाल, वाल, सारे सेल्स, सारे न्यूरॉन्स, सभी शरीर की चीजें सब चेंज हो जाती हैं। 12वां महीना मतलब जन्मदिन जैसे ही आता है तो पूरा एक तरह से चेंज हो चुके होते हैं। सब बदलता है लेकिन हमारी आदतें नहीं बदलती। हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए आदतों पर। और आदतों को बनाने का नियम होता है, किसी भी एक चीज को पश्चिम का मनोविज्ञान कहता है 21 दिन 3 हफ्ते किसी एक चीज को रिपीट करते रहिए, वो आदत में शामिल हो जाएगी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 40 दिन लगातार दोहराओ तो फिर वो पक्का हो जाती है। इसलिए अपने यहाँ चलता है 40 चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, चलिया ही हमारे यहाँ करने की विधि है, क्योंकि ये 40 आपकी जिंदगी बदल देता है। इसलिए बड़ा कमाल की चीज है। पर हिम्मत करके लग जाओ एक बार कि मुझे ऐसी आदतें चाहिए। जीतना स्वभाव बना लो, बीमारियों को जीतना, दुर्बलता को जीतना, गरीबी को जीतना, अशांति को जीतना, खुद को विजेता कहो। तो वेदों में एक मंत्र है जिसका एक छोटा सा वाक्य सबको याद रखना चाहिए और सुबह उठकर दोहराते रहना चाहिए। और जब कभी भी कोई मुश्किल आए ना, उस समय बोलना चाहिए, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। मेरे साथ बोलिए, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। मैं इंद्र हूं, पवित्र आत्मा हूं, हारने वाला नहीं हूं। मैं जीतने के लिए बना हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, मैं विजेता हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। जीतने का आशीर्वाद मेरे साथ मेरे परमात्मा का है। मैं जीतने के लिए बना हूं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Rajika Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27th August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Rajika Didi. 25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details. सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है।
दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।